नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास कृतिका का चैप्टर 1 माता का अंचल लेके आई हूँ और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो पाठ इस प्रकार से है। लेखक ने माता का अंचल पाठ में शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को प्रकट किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हों, किंतु आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिता सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थीं, पर उन पर भभूत लगाने से लेखक बम बोला बन जाया करता था। पिता से प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। मैं यानी लेखक पिताजी को बापूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्मा कर आईना नीचे रख देता था और ये देखकर पिताजी मुस्कुरा देते थे। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर और उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डाल पर बैठाकर यानी लेखक को झूला झुलाते थे और कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए मुझे चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था, एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा। ऐसा करते हुए मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। गोरस यानी गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं, यानी दूध, दही, मट्ठा। माँ और खिलाने का हट करती थी। माँ पिताजी से कहती थी कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि बहुत खा लिया। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से, महतारी मीन्स माँ, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती ये तोता के नाम का कौर है और ये कबूतर के नाम का कौर है। ऐसे खूब खिला देती थी। जब पिताजी खेलने के लिए कहते हम खेलने निकल जाते थे। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती थी। मैं छटपटाता, रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती और मैं सिसकता रहता। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते। जैसे कि बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते ही मैं सिसकना भूल जाता था और फिर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों की झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। पिताजी के नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते, कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते। हम बच्चों से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते थे।
थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाते। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी और ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करके ज्योनार तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठ जाते थे और पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बनती। हम में से कोई दूल्हा, समधी आदि बनते थे। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केले के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हनिया बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हम सब हंसकर थक जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती थी। बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी पड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूछ की पतली रस्सी बनकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांधकर लटका दिया जाता था। 2 लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और मेहनत से खेत जोते और बोए जाते थे। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट भी लेते थे। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते, मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते, मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसे रही भोलानाथ। हम सब राशि छोड़कर भाग उठते और इस तरह खेल खेल देखकर बटोही भी रुक जाते थे और रास्ते में चलते हुए लोग होते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। एक बार ऐसे कहने पर एक बूढ़े वरने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस फूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़े। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगे, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। हम बच्चे चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उदय बिलाई। लेकिन वर्षा नहीं रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आया। हम डर कर भाग चले। हम में से एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे ना मिलने पर तिवारी जी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा और जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आ धमके। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला वे पाठशाला दौड़े आए और मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना करके मुझे घर ले आए और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब चुआ। उन्हें देखकर हम रोना भूल गए और बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले। जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया।
पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी वो सारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद की शरण ली। मैंने उनके अंचल में छिपना ही भला समझा। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती और कभी मेरे अंगों को अपने अंचल में पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीस कर लाई। मैं सा करते हुए माँ के अंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड़ से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए। माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के अंचल के प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर माता का अंचल। होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे से समझ में आते हैं तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।